नमस्कार दोस्तों, शंभू स्वागत में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल। आज हम लोग 18 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शंभू स्वागत को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीति में युवा तर्क के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी की बात करें तो जो है यह युवा तर्क के नाम से मशहूर हैं। जो यह एक पूर्व पीएम रह चुके हैं। जो है इनका जन्म जो है 1927 में बलिया में हुआ था। बलिया यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी बात करें और आगे बात करें जो है तो इन्होंने भारत को जानने के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4260 किलोमीटर यानी 4260 किलोमीटर तक पद यात्रा की थी जो है। अच्छा, अब कुछ और इनके बारे में जानकारी लें तो 10 नवंबर 1990 को देश के यह 9वें पीएम बने थे। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है यह किस नंबर के पीएम थे यानी कि कौन से पीएम थे। तो यह 9वें पीएम थे जो है। ये जो है 8 बार बलिया से सांसद भी रह चुके हैं जो है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या देखा तो बात करते हैं राजनीति में युवा तर्क के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? ऑप्शन डी यानी चंद्रशेखर जो है। यह भारत के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। 10 नवंबर 1990 को यह देश के 9वें प्रधानमंत्री बने थे जो है। अच्छा, इनके बारे में और जानकारी लें तो यह भारत को जानने के लिए इन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4260 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने महिलाओं व बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया? ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया। यह लॉकडाउन के दौरान जो है महिलाओं बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो, किसी प्रकार का जो है और फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यूपी सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस व्यक्ति ने कोरोना वायरस को अमीरों का रोग बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने कोरोना वायरस को यह अमीरों का रोग बताया? ऑप्शन है ए पलानीस्वामी, ऑप्शन बी येदियुरप्पा, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन डी केजरीवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलानीस्वामी। पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस को अमीरों का रोग बताया। अच्छा, पलानीस्वामी की बात करें तो यह तमिलनाडु के सीएम हैं। यह तमिलनाडु के सीएम हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को अमीरों का रोग और एक बड़ी चुनौती बताया। क्या? 2 चीज बताया इन्होंने कोरोना वायरस को, एक अमीरों का रोग और सेकंड बड़ी चुनौती। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अच्छा, यहाँ लोकसभा की सीटों की बात करें तो 39 यानी 39 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 18। क्या देखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन में? कोरोना वायरस को अमीरों का रोग अमीरों का रोग किसने बताया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस को अमीरों का रोग बताया। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। और लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 39 और राज्यसभा 18 सीटें कुल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आईएमएफ के अनुसार
इस वर्ष एशिया की आर्थिक विकास दर होगी? ऑप्शन है ए 0%, ऑप्शन बी 4.7%, ऑप्शन सी 1.3%, ऑप्शन डी 1.9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 0%। हाल ही में IMF ने जो है एक सर्वे किया है, एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार एशिया की आर्थिक विकास दर इस वर्ष जो है 0% होने का अनुमान लगाया है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी की हम लोग बात करें 4.7% यानी 4.7% की बात करें तो यह एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जो है यह एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान हो रहेगी है यानी 4.7% जो है वृद्धि दर, विकास दर एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें 1.3%, तो यह एशियाई वित्तीय संकट के दौरान जो है आर्थिक विकास दर थी। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आर्थिक विकास दर 4.7% और एशियाई वित्तीय संकट के दौरान विकास दर 1.3%। अच्छा, आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी जो है यह IMF की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2000 भारत में 2021 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है, यानी IMF ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ परसेंट का अनुमान 1.9% लगाया है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO को प्राप्त अमेरिका द्वारा कुल फंड का हिस्सा होता है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ कुल फंड होगा, कुल फंड। क्वेश्चन है WHO को प्राप्त अमेरिका द्वारा कुल फंड का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए 2.3%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 1/3% और ऑप्शन डी 1/4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1/3। अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाया कि वह चीन का पक्ष लेता है। उन्होंने WHO ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों को छिपाए रखा चीन के साथ। तो इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है WHO को दिया जाने वाला फंड को निलंबित कर दिया, यानी कि अब यह फंड अमेरिका जो है WHO को यह फंड अब नहीं देगी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि WHO को प्राप्त कुल फंड का अमेरिका द्वारा कितना हिस्सा होता है, यानी WHO को जो कुल फंड प्राप्त होता है सभी देशों द्वारा, तो उसमें अमेरिका का हिस्सा कितना होता है। तो राइट आंसर जो है 1/3 जो है अमेरिका द्वारा WHO कुल फंड का 1/3 हिस्सा अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने कितने देशों को HCl सप्लाई करने का फैसला किया है? ऑप्शन है ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 35। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ होगा ऑप्शन डी यानी 55 देशों को। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत ने कितने देशों को HCl सप्लाई करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 55 देशों को जो है भारत ने HCl यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सप्लाई करने का फैसला किया है। अब इन 55 देशों में भी बात करें तो जो है 55 में से 34 देशों को बतौर सहायता यह दी जाएगी, यानी 55 देशों को तो भारत जो है HCl सप्लाई करने का फैसला किया है, उन 55 में से 34 देशों को बतौर सहायता जो है यह सप्लाई की जाएगी। और अब HCl की बात करें तो HCl जो है HCl का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी HCl का भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया में है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई पैरा गेम्स के चौथे सत्र का शुभारंभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए माजिद राशिद, ऑप्शन बी फेई फेई, ऑप्शन सी दैवीय पक्षी और ऑप्शन डी
ऑप्शन डी लियांगझू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फेई फेई। यानी एशियाई पैरा गेम्स के चौथे सत्र का जो है शुभांकर होगा फेई फेई। अच्छा, आप बात करते हैं एशियाई पैरा गेम्स के चौथे सत्र होगा कब? तो यह 2022 में 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। कब होगा? 2022 में 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। अच्छा, आप बात करते हैं एशियाई पैरा गेम के शुभांकर की, तो हम लोगों ने बात कर ली क्या होगा 2022 में 9 अक्टूबर को, जिसका शुभांकर फेई फेई होगा। ऑप्शन सी देवी पक्षी किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन सी की बात करें यानी देवी पक्षी की बात करें तो यह जो है दैवीय पक्षी से प्रेरित है, जिसका जो है रूपांकन लियांगझू की संस्कृत में मिलता है। यानी फेई फेई का डिजाइन देवीय पक्षी से प्रेरित है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फेई फेई का जो है डिजाइन किससे संबंधित है, किससे प्रेरित है? तो फेई फेई जो एशियाई पैरा गेम के चौथे सत्र का शुभांकर होगा, उसका जो है फेई फेई का डिजाइन देवीय पक्षी से प्रेरित है, जिसका रूपांकन लियांगझू ऑप्शन नंबर डी यानी लियांगझू की संस्कृत में मिलता है। तो क्या देखा हम लोगों ने? एशियाई पैरा गेम के चौथे सत्र का शुभांकर क्या होगा? फेई फेई जो है, और फेई फेई का डिजाइन देवीय पक्षी से प्रेरित है, और यह देवीय पक्षी जो है लियांगझू की संस्कृत में मिलती है। किस संस्कृत में मिलती है? लियांगझू। अब बात करते हैं एशियाई पैरा गेम के चौथे सत्र का प्रारंभ कब होगा? तो यह खेल 2022 में 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IWF के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है ए वीरेंद्र प्रसाद बैस, ऑप्शन बी तमस अजान, ऑप्शन सी कृष्णलीला जॉर्जिवा और ऑप्शन डी क्रिस्टलीन लेगार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तमस अजान ने अभी हाल ही में IWF के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, टुगेदर एट होम सीरीज संबंधित है। ऑप्शन है ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी मार्शल आर्ट से, ऑप्शन डी जूडो से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्शल आर्ट्स। टुगेदर एट होम सीरीज जो है मार्शल आर्ट्स से संबंधित जो है। अच्छा, इसमें कुछ और फैक्ट की बात करें हम लोग तो देख लेते हैं। इसमें भारतीय मूल के कनाडाई MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर गुरदर्शन मंगत जो है हिस्सा लेंगे। अच्छा, टुगेदर एट होम सीरीज का उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें तो कोविड-19 जैसी महामारी के लिए धनराशि जुटाना है। उद्देश्य क्या है? जो है कोविड-19 जैसी महामारी के लिए धनराशि जुटाना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें इस सीरीज में होगा क्या? तो इसमें MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों के जीवन शैली के बारे में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ियों के जीवन शैली के बारे में उनके बताया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लॉकडाउन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत में कमी आई है। यानी लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कितने % की कमी आई है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 32% और ऑप्शन डी 48%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18%। यानी लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत में कुल 18% की कमी आई है। यह इस कमी की बात करें तो यह कमी मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के दौरान दर्ज की गई। क्या देखा हम लोगों ने कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत में कमी कितने % आई है? 18%। और यह कमी की बात करें तो यह कमी मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में जो है हुई है। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो जो है HSD यानी हाई स्पीड डीजल में 24% की कमी आई है। और ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। इसमें ऑप्शन सी की बात करें तो
ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, एविएशन टरबाइन फ्यूल में 32% की कमी दर्ज की गई है। वहीं ऑप्शन डी यानी 48% जो है, देखने में भी सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे बड़ी कमी जो है सुपीरियर केरोसिन ऑयल में दर्ज की गई है, जो 48% है जो है। सुपीरियर केरोसिन ऑयल में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई, जो 48% है। और जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खपत में कितनी परसेंट कमी आई? 18%। हाई स्पीड डीजल में 24%। और जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल की कमी की बात करें तो 32%। और सबसे ज़्यादा जो है सुपीरियर केरोसिन ऑयल में कमी हुई है। इन कमियों की वजह से ही प्रदूषण स्तर में कमी आई है। अभी हाल ही में न्यूज में चर्चाएं रहती हैं कि अब जो है, जब से लॉकडाउन हुआ है, कि जो है प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है। तो इन चीज़ों की खपत में कमी की वजह से ही प्रदूषण स्तर में कमी आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हेलो डॉक्टर अभियान किस राज्य में आरंभ किया जा रहा है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश में। हेलो डॉक्टर अभियान जो है उत्तर प्रदेश में आरंभ किया जा रहा है। अच्छा, बात करते हैं हेलो डॉक्टर अभियान की। तो यह स्मार्ट सिटी योजना के तहत अभियान शुरू हो रहा है। किस योजना के तहत हेलो डॉक्टर अभियान शुरू किया जा रहा है? तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत यह अभियान शुरू किया जा रहा है। अब एक फ़ोन कॉल से लोग अपनी बीमारी के बारे में सलाह ले सकते हैं। हेलो डॉक्टर अभियान जो है लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में आरंभ किया जा रहा है। किस योजना के तहत? तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत। अब हेलो डॉक्टर अभियान के द्वारा अब लोग जो है एक फ़ोन कॉल से जो है अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, सलाह मशविरा कर सकते हैं। ये जो है अभियान है, सलाह की बात करें, डॉक्टर से बात करने की बात करें, तो एक नंबर से जो है कांटेक्ट किया जा सकता है। वो नंबर है 9650682159 के द्वारा आप लोग जो है डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं और उनसे संबंधित सॉल्यूशन की जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यूपी में कितने उद्योगों से लॉकडाउन हटाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 11। 20 अप्रैल से यूपी में 11 उद्योगों से लॉकडाउन हटाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सीएम ने बिना कैबिनेट सर्वाधिक दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, यानी कि किस सीएम ने बिना कैबिनेट सर्वाधिक दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन है ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी बीएस येदियुरप्पा, ऑप्शन सी चंद्रशेखर और ऑप्शन डी कुमार स्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शिवराज सिंह चौहान जो है बिना कैबिनेट के सर्वाधिक दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है जो है। उसके बाद बात करें, इनके बाद जो है ऑप्शन बी बीएस येदियुरप्पा की बात करें तो यह जो है 25वें दिन कैबिनेट का गठन किया था। अभी तक जो है इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर बीएस येदियुरप्पा ही थे जो 25वें दिन कैबिनेट का गठन किया था। कौन से दिन कैबिनेट का गठन किया था बीएस येदियुरप्पा ने? तो 25वें दिन। और शिवराज सिंह चौहान 25वें दिन के बाद अब सर्वाधिक समय तक बिना कैबिनेट के सरकार सीएम रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो बिना सीएम बने जो है किस सीएम ने बिना कैबिनेट सर्वाधिक दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया, यानी केवल वही एक मंत्री थे, उनके कैबिनेट में और कोई मंत्री नहीं था। तो ऑप्शन ए यानी राइट आंसर ऑप्शन ए यानी शिवराज सिंह चौहान जो है सर्वाधिक दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया, वो भी बिना कैबिनेट के। अभी तक यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो बीएस येदियुरप्पा के नाम था, जो 25वें दिन जो है कैबिनेट का गठन किया था। अब शिवराज सिंह चौहान 25वें दिन के बाद जो है अब सर्वाधिक दिनों तक बिना कैबिनेट के सीएम रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14, पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 की घोषणा जो है के राष्ट्र के नाम संबोधन को टीवी पर कितने लोगों ने देखा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 की घोषणा के राष्ट्र के नाम संबोधन को टीवी पर कितने लोगों ने देखा? तो ऑप्शन है ए 12.5 करोड़, ऑप्शन बी 20.7 करोड़ और ऑप्शन सी जो है 15.7 करोड़ और ऑप्शन डी 17.5 करोड़ लोगों ने देखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 20.7 करोड़ लोगों ने जो है पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 की घोषणा के राष्ट्र के नाम संबोधन को टीवी पर देखा जो है। कितना देखा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 20.7 करोड़ लोगों ने देखा। अच्छा, इनके भाषण की बात करें तो कुल 25 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें जो है 199 कंपनियों ने प्रसारण किया। यानी पीएम मोदी ने कितने मिनट तक भाषण दिया? तो 25 मिनट तक, जिसको 199 कंपनियों ने प्रसारण जो है किया इस भाषण को जो है। अच्छा, सभी दर्शकों की संख्या के आधार पर इस प्रसारण को 4 अरब जो है मिनट देखा गया, जो एक रिकॉर्ड है। कितने? सभी दर्शकों की संख्या के आधार पर इस प्रसारण को 4 अरब जो है मिनट देखा गया। इस समय टीवी देखने का आंकड़ा जो है 38% बढ़ गया है कोरोना से पहले की तुलना में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर में कि लॉकडाउन के दौरान या कोरोना वायरस के दौरान टीवी पर कितने % टीवी देखने का आंकड़ा बढ़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38% आंकड़ा बढ़ गया जो है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, एक टॉपिक तो छूट ही गया। ये पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 की घोषणा के राष्ट्र के नाम संबोधन को टीवी पर कितने लोगों ने देखा, यह जानकारी किसने दी? तो बार्ग ने जो है यह जानकारी दी। किसने दी? बार्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस मंत्रालय के द्वारा रेडियो द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा? ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक रेडियो द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो है। अब रेडियो द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है यह योजना बनाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन ए 29.83 करोड़ टन, ऑप्शन बी 39.83 करोड़ टन, ऑप्शन सी 29.73 करोड़ टन और ऑप्शन डी 29.33 करोड़ टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 29.83 करोड़ टन जो है वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब वहीं इसमें से जो है 29.83 करोड़ टन में राष्ट्रीय खरीफ जो इस आगामी खरीफ सीजन में 14.99 करोड़ टन और रबी सीजन में 14.84 करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस जो है 29.83 करोड़ टन में जो है टन की बात करें तो इसमें 14.99 खरीफ रहेगा और 14.84 रबी की फसलें रहेंगी जो है। जबकि वर्ष 2019-20 में यह 29.10 यानी 29.10 करोड़ टन पैदावार हुई थी। 2020-21 के लिए कितना निर्धारित किया गया है? 29.83। वहीं 2019-20 में 29.10 करोड़ टन पैदावार हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लॉकडाउन के दौरान देश के कितने जिले अब तक पूर्णबंदी से मुक्त हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 325 जिले अभी तक लॉकडाउन के दौरान पूर्णबंदी से मुक्त हैं। यानी यहाँ पर कोई भी कोरोना संक्रमित अभी तक नहीं पाया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, चीन द्वारा भारत को कितनी चिकित्सा किट मुहैया कराई गई?
ऑप्शन ए 6.25 लाख, ऑप्शन बी 6.50 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख और ऑप्शन डी 40 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6.50 लाख जो है चीन द्वारा भारत को चिकित्सा किट मुहैया कराई गई। कितनी प्राप्त कराई गई चीन द्वारा? तो 6.5 लाख चिकित्सा किट प्राप्त की गई जो है। अब कुछ और इसमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो बीजिंग में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने कहा कि अगले हफ्ते तक चीन से 20 लाख से ज़्यादा जांच किटें और भेजी जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या जाना? तो चिकित्सा किट कितनी चीन द्वारा प्राप्त कराई गई? तो 6.5 लाख। और चीन में भारत के राजदूत कौन है? तो विक्रम मिस्त्री जो हैं चीन में भारत के राजदूत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत बनाया गया है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शिखर धवन और ऑप्शन डी MS धोनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत बनाया गया है। अब क्रिक किंगडम की बात करें तो यह दुबई में एक क्रिकेट अकादमी है। क्रिकेट किंगडम क्या है? तो दुबई में एक क्रिकेट अकादमी यह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुजरात जो है गुजरात राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद रखें। 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट भी है कि कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ना छूटे। धन्यवाद।